स्टार्ट करते हैं भाई। ओटीटी अब सच में नया थिएटर बन चुका है बॉस। मतलब हर हफ्ते एक नई फिल्म, एक नया तमाशा, एक नई लड़ाई, और पब्लिक ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे रिमोट ही उनका पर्सनल प्रोजेक्टर हो। दिख नहीं रहा क्या? डूड को ले लो उदाहरण के तौर पे। थिएटर में 100 करोड़ निकाल के लाया, लेकिन ओटीटी पर आते ही नॉर्थ की जनता ने ऐसे झपट मारा जैसे सालों से बस इसी फिल्म का इंतजार था। और इसके साथ ही रिलीज हुई तेलसुकदा। थिएटर में किसी ने पूछताछ तक नहीं की, लेकिन ओटीटी पर वही फिल्म ऐसे रिकॉर्ड तोड़ रही है जैसे किसी ने नीचे आग लगा दी हो। और अब इस फ्राइडे एक तमिल फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पर। बॉस मैं कसम से बोल रहा हूं, 2025 की बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर अगर किसी को मिलनी चाहिए तो ये बाइसन ही है। और खुशखबरी ये कि हिंदी डबिंग भी साथ आ गई है, तो जनता को अब कोई बहाना नहीं है कि भाषा नहीं आती। मारी सिल्वराज का नाम याद रखना भाई। इनकी एक फिल्म थी जो इंडिया में कभी टॉप रेटेड हुआ करती थी, और दूसरी थी कर्णन। सच बता रहा हूं, अगर कर्णन को ऑस्कर तक ले जाते ना तो अंग्रेजों की मेज पे से 2 अवार्ड उठा लाती ये लोग। और अब हैट्रिक मार दी बाइसन के साथ, जिसमें क्राइम है, खून है, आंख फोड़ मुंह तोड़ वायलेंस है, लेकिन एंडिंग ऐसी कि सबसे बड़ा अल्फा मेल भी अंदर से पिघल जाएगा। और भाई सुन, ये फिल्म स्पोर्ट्स नहीं है, कबड्डीज के बैकग्राउंड में है, लेकिन असल में ये फिल्म दिमाग हिला देने वाला सिनेमा है। एक ऐसा गांव दिखाया है जहां बच्चा पैदा होता है और उसके सपने में भी एक ही चीज, कबड्डी खेलना और दुश्मन की हड्डी तोड़ना। लेकिन इसी गांव में एक बाप है जिसका एक रूल कोई नहीं तोड़ सकता। उसका बेटा कभी कबड्डी नहीं खेलेगा, कोशिश करेगा तो गर्दन पटकी जाएगी वहीं, लेकिन लड़का भी उसी का खून, खेल तो वही खेलेगा। और एक दिन खेलते हुए मास्टर की नजर पड़ती है और वो सीधे इंडियन टीम तक की कल्पना कर लेता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ एक दूसरा ट्रैक खुलता है। 2 गांव, 2 दरिंदे, दोनों के फोटो पुलिस स्टेशन में मोस्ट वांटेड लिस्ट में। किसी की जान लेना इनके लिए ऐसे है जैसे घर में लाइट ऑन ऑफ करना। और इनकी दुश्मनी भाई, ये ईगो की लड़ाई नहीं, पूरी पीढ़ियों की लड़ाई है। एक पूरा गांव उधर, एक पूरा गांव इधर, और इतना खून खराबा कि गोट सैक्रिफाइस वाला एक सीन है, मैं गारंटी से बोल रहा हूं लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। उसके पीछे का कारण इतना कच्चा, इतना रॉ, इतना ह्यूमन कि दिल हिल जाता है। और इन सब के बीच एंट्री होती है बाइसन की। तुम्हें बाहर से जानवर दिखेगा, लेकिन फिल्म में इसकी वैल्यू भाई भगवान टाइप। इतना पावरफुल सीक्वेंस की माथा पकड़ लोगे। और 3.25 घंटे की फिल्म है, लेकिन स्पीड ऐसी कि सांस लेने का टाइम नहीं। एक ही लाइन में स्टोरी चलती रहती है, एक साथ 10 चीजें, 20 इमोशंस, डर, गुस्सा, दर्द, प्यार, सब कुछ एक ही जगह टकराता है। और सबसे बड़ा मुद्दा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इतना साफ, इतना नंगा करके दिखाया है कि समझ आ जाता है कैसे एक छोटा सा भेदभाव इंसानों को जानवर बना देता है। 2 समझदार लोग खून के प्यासे कैसे हो जाते हैं। चाहे तुम इसे स्पोर्ट्स ड्रामा मानकर देखो, चाहे मर्डर थ्रिलर, चाहे इमोशनल सिनेमा, हर लेवल पर फिल्म पकड़ लेती है। एक्टिंग ऐसी कि विक्रम जूनियर को देखकर लगता है बंदा अपने समझ आ जाता है कैसे भी 2 कदम आगे निकल गया। इंसानों को जानवर बना वाइब, 2 समझदार समझदार बना देना कैसे हो ड्रामा को टॉप क्लास लेवल पर खड़ा कर देना मानकर देखो, चाहे 5 में से 4 स्टार्स वाला, चाहे इमोशनल सिनेमा, बस हर लेवल पर फिल्म पकड़ लेती है। लेकिन एक्टिंग अलग लेवल की विक्रम जूनियर को देखकर रहा हूं भाई, साल का बाप ही नहीं, उससे भी 2 कदम आगे निकल गया को दिखा। रियल 90s वाइब, कबड्डी को मजेदार